नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो धनु लगन में शनिदेव की बात रहेगी कि शनिदेव किस प्रकार का प्रभाव देंगे। तो आप अपनी पत्रिका को खोल करके देखिए, यदि पहले खाने में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि आपकी धनु लगन की कुंडली है, या 9 नंबर में चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपकी धनु राशि है। दोनों के आधार पर किस प्रकार का फल रहेगा आज उसके बारे में जानते हैं। चाहे धनु लगन हो चाहे धनु राशि हो, जो लगन में लिखा हुआ हो, चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ होता है वो राशि होती है, व्यक्ति के नाम वगैरह उसी से देखे जाते हैं, और लगन उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, उस व्यक्ति के पूरे जीवन का ब्यौरा हम लगन कुंडली से देखते हैं। आपकी पत्रिका में, आपके दोस्तों की पत्रिका में, आपके बच्चों की पत्रिका में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आप देखिए किस प्रकार का फल देंगे शनिदेव। धनु राशि या धनु लगन के जो स्वामी हैं वह गुरुदेव होते हैं, और गुरुदेव ने शनि के लिए 2 स्थानों का मालिक बनाया है, एक धन भाव का, दूसरे सेकंड भाव, और तीसरे भाव का पराक्रम भाव का। सेकंड भाव होता है परिवार का, वाणी का, धन का, संचित धन का, भोजन का, और थर्ड भाव जो होता है वो पराक्रम का, हिम्मत का, शौक मौज का, आप जो शौक रखते हैं उनका, छोटी मोटी यात्राओं का, छोटे छोटे भाई बहनों का। नौकर चाकर भी यहीं से देखते हैं, जो आपके अंडर काम करने वाले लोग होते हैं उनको भी यहीं से देखते हैं। इन 2 घर, अब इन दोनों भावों को देखिए, सेकंड भाव मारक माना जाता है, थर्ड भाव 8 में से 8वां होता है, आयु भाव कहा गया है। तो यहाँ के स्वामी होकर के शनि देव आपके लाइफ में, आपके जीवन में क्या प्रभाव देंगे, क्या आपके लिए फल देंगे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। वीडियो लंबी ना हो, कोशिश करता हूं मैं जल्दी करने के लिए, कि फिर भी वीडियो लंबी हो जाती है कि जल्दी वीडियो नहीं बन पाती, क्योंकि शनि के पास 3 दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं और 10वीं दृष्टि। वो वहां जहां बैठा वहां से अपने से तीसरे घर को देखता है, 7वें घर को देखता है और 10वें घर को देखता है, वहां के भी रिजल्ट देता है। तो उनकी भी बातें करते हैं तो वीडियो लंबी हो जाती है। मित्रों, यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारी जो वीडियो हैं आपको लाभान्वित हो सके, आपके जीवन में वो आपको लाभ दे सके। उसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, मैं भी आपके लिए निस्वार्थी ज्योतिष सिखाना चाहता हूं, तो आप सीखिए। ज्योतिषी नहीं बनना चाहते तो कम से कम अपने बच्चों की, अपने रिश्तेदारों की पत्रिका को आप देख सकते हो, उसे समझ सकते हो, कौन सी दशा आने वाली है, कौन सी अंतरदशा आने वाली है, इस कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा अशुभ है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो आप उसका निर्णय निकाल लेंगे कि भाई, निष्कर्ष निकाल लेंगे कि अब हमें ये अच्छा होने वाला हमारे साथ, या यहाँ पर ये कोई परेशानी आने वाली है, तो उन सारी चीज़ों से आप बच पाएंगे। मित्रों, मेरा बहुत आसान तरीके से ज्योतिष सिखाने का प्रयास चल रहा है और आप इसको सीखिए, जीवन में इसका लाभ उठाइए। तो यदि आपकी पत्रिका में शनि देव लगन में बैठे, और शनि को समझना पड़ेगा आपको कि शनि क्या है। शनि परिश्रम का, मेहनत का प्रभाव लिए हुए है, आपसे मेहनत करवाएगा, आपसे परिश्रम बैठने नहीं देगा। वो धीरे धीरे, क्योंकि स्लो प्लैनेट होने की वजह से जो भी आपके लिए फल मिलेंगे, परिश्रम करने के बावजूद भी वो बहुत देरी से मिल पाएंगे।
लगन में बैठा हुआ शनि आपको कृषकाय बना, आपके लिए आपका जो शरीर है वो ज्यादा मोटा ताजी नहीं होगा, आपका शरीर लंबाई लिए हुए होगा। गुरु के घर में बैठे हैं तो आप इधर गुरु ज्ञान के मालिक हो गए, ये भी न्याय के माने गए हैं, तो आपको बहुत संतुलित रखेगा। गुरु आपके लिए स्पष्टवादी बनाएगा, जो कुछ कहना मुंह पे आप कह देंगे, बोल देंगे, लेकिन यह तभी जवान से क्या कह जाएगा उसके बारे में शनि पता भी नहीं पड़ने देगा। तो वाणी में भी, आपके व्यक्तित्व में भी, जो आपकी नेचर है उसमें कहीं ना कहीं ये उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। आपको बात रोग वगैरह दे सकता है। धन का मालिक है तो आप धन तो आपसे कमाएगा। आप धन कमाएंगे, कब कमाएंगे? बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत परिश्रम करने के बाद। वहां से बैठ करके तीसरे भाव को देखा, छोटे भाई बहनों के साथ में तालमेल तो अच्छी रहेगी। सातवीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर जाएगी, चाहे पति है चाहे पत्नी, दोनों अपने हिसाब से लगाइए इसको। मैं वैवाहिक जीवन बोलता हूँ या दाम्पत्य जीवन बोलता हूँ, वो दोनों के लिए पत्रिका होती है। विशेष रूप से जो हमने पुरानी पत्रिकाएं पढ़ी हैं, हमने पुराने शास्त्रों को पढ़ा है, तो उसमें पुरुष प्रधान ही माना गया, तो पुरुष की बात होती है। लेकिन बाद में ये बताया गया कि जो बातें पुरुष के लिए वही बातें स्त्री के जातिका के लिए होती हैं। तो आप अपना गुणा भाग अपने हिसाब से लगाइए। यदि आप स्त्री जातक हैं तो पुरुष के लिए, पुरुष हैं तो स्त्री के लिए कुछ न कुछ बातें होती हैं। तो वैवाहिक जीवन पर शनिदेव लगन में बैठ करके वैवाहिक जीवन को देखेंगे तो पत्नी के साथ में तालमेल में कमी रहेगी। हो सकता है तो उसके ऊपर और कोई प्रभाव आ जाए तो आपके तलाक वगैरह होने तक की नौबत आ जाएगी, मनमुटाव बढ़ जाएंगे। अच्छा नहीं कहा गया। 10वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? 10वें भाव पर जाएगी। 10वें भाव के और 11वें भाव के काल पुरुष की कुंडली, जो मेष लगन की कुंडली होती है, मेष राशि से बनती नंबर 1 से, तो 10वें और 11वें भाव के वो स्वामी बनते हैं। तो वहां उतार चढ़ाव बना रहेगा। व्यवसाय करेंगे, उतार चढ़ाव बना रहेगा। यदि आपकी पत्रिका में शनिदेव दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो दूसरा भाव उनका स्वयं का अपना घर है, मकर राशि है वहां पर, लेकिन मार्ग तो प्राप्त होगा ही होगा। यदि आपके साथ में कोई दुर्घटना होने की संभावना होती है तो शनि वहां दे देंगे आपको। कोई रोग देते हैं तो आपको, लंबा रोग देते हैं तो वहां से आपको रोग हो जाएगा। तो आप अपने पहले तो भोजन पर दारू ना पिए, क्योंकि शनि दारू पिलवा सकते हैं आपको नशे का आदि बना सकते हैं आपको। और एक बार लत लग गई तो बहुत लंबी लत जाएगी, छूटने वाली नहीं होगी। मांसाहारी बना सकते हैं आपको। तो आप अपने पत्रिकाओं में दूसरों के बच्चों की पत्रिका लिए देखिए कि दूसरे भाव में यदि शनि बैठा है तो कहीं मेरे बच्चे के, मान लीजिए किसी बच्चे के उसमें शनि बैठे हुए हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि वो उसके लिए कहीं नशीली चीजों का, जैसे शराब का या मांस वगैरह का आदि ना बना दे। उन सारी व्यवस्थाओं से बचा करके उसको रखना पड़ेगा। या आपके में बैठे हुए हैं तो आपको अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा, नहीं और उसमें उदासीनता आ जाएगी, आपका बात रोग और बढ़ जाएगा। बात रोग बढ़ जाएगा तो आप आलस्यमय हो जाएंगे। वहां से बैठ करके शनिदेव चौथे भाव को देखेंगे तो उसमें भी कमी करके माता के स्वास्थ्य में भी कमी करेंगे। और जो भूमि भवन वाहन आपको प्राप्त होगा वो कुछ देरी से प्राप्त होगा, हो तो जाएगा। धन तो आप कमाएंगे, दूसरे भाव में बैठ करके परिश्रम माध्यम से धन तो कमाएंगे। भूमि भवन वाहन भी आपको मिलेगा, लेकिन वो कब मिलेगा? देरी से मिलेगा। माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा। अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव आयु बढ़ेगी आपकी, आयु में कोई परेशानी नहीं, लेकिन कोई पेट जनित रोग आपको, गैस प्रॉब्लम वगैरह, कब्ज वगैरह आपको हो सकती है। वहां से बैठ करके अष्टम भाव को देख करके आपको पाइल्स की बीमारी हो सकती है। गर्दन में दर्द या बैक प्रॉब्लम या घुटनों में दर्द ये आपको हो सकते हैं। उन चीजों से आपको बचना पड़ेगा, वैसे भोजन ना करें। वहां से बैठ करके 11वें भाव को देखेंगे
तो 11th भाव बढ़ोतरी का, उन्नति का है, और बड़े भाई बहनों का, तो उनके साथ में तालमेल में कहीं कमी रहेगी। यदि आपकी पत्रिका में तीसरे भाव में शनिदेव बैठे, वो भी भाव उन्हीं का है, तो भूमि भवन आपके लिए पराक्रमी और हिम्मत वाला, आलस जरूर दे देंगे आपको, कमजोर बना देंगे, डरपोक बनाएंगे आपको। आप जो शौक मौज करना है, हर चीज में हाथ डालने में, हर चीज को जो काम करना चाहते हैं उसमें डालने में आप डरेंगे। लेकिन मेहनत परिश्रम आप करते हैं तो आगे आपको धन प्राप्त होगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। सीधी दृष्टि आपके, तीसरी दृष्टि जो जाएगी वो पंचम भाव पर जाएगी। पंचम भाव संतान के साथ में भी तालमेल में कमी रहेगी। ज्ञान आप जो इकट्ठा कर रहे हैं, जो शिक्षा लेना चाह रहे हैं, उसमें भी कमी रहेगी, क्योंकि शनि देव क्रूर ग्रह माने गए, अशुभ ग्रह माने गए, तो जहां देखेंगे वहां पर अशुभता देंगे। भाग्य को आपको बढ़ाएंगे, आपको आध्यात्मिक बनाएंगे, आपको आध्यात्मिक बनाएंगे, भगवान को, ईश्वर को मानने वाले बनाएंगे कि गॉड कोई है जो सुपर नेचर पावर जो हमारे ऊपर कमांड कर रही है, उसको मानने वाले होंगे। आप विदेश से कम्युनिकेशन के माध्यम से, दूरसंचार के माध्यम से आप विदेश से भी जुड़ सकते हैं और उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, धन प्राप्त कर सकते हैं। चौथे भाव में बैठे हुए शनिदेव, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता से संबंध अच्छे शायद नहीं बनने दें वहां, और क्योंकि गुरु का घर है, गुरु के साथ में उनके, गुरु को तो आदर करते हैं वो, लेकिन गुरु शनि को अपना मित्र नहीं मानते, तो कहीं माता के सुख में कमी रहेगी। भूमि भवन वाहन प्राप्त होने में भी देरी हो सकती है। वहां से बैठ करके छठे भाव को देखेंगे तो आपके छठे भाव में जो देखते हैं वो क्या है, वो वहां से देखते हैं रोग देखते हैं, कर्जा देखते हैं, शत्रु देखते हैं। आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन भी छठे भाव से देखते हैं, तो कंपटीशन में भी कमी रहेगी आपके में। कोई तैयारी कर रहे हैं तो वहां जो आप चाह रहे हैं उन्नति, उसमें वो नहीं हो पाएगी। शत्रुओं का दमन करने वाले होंगे, रोगों का दमन करने वाले होंगे, छोटे मोटे रोगों की संभावना बन सकती है। भाग्य भाव, दसम भाव को देखेंगे तो आपका व्यापार बिजनेस अच्छा चलेगा। वहाँ बुध की राशि है, कन्या राशि है, तो आप किसी बैंक वगैरह में पदाधिकारी हो सकते हैं, लाभ प्राप्त होगा। वहाँ से यदि बात करें तो आपके लगन में 10वीं दृष्टि जाएगी, तो व्यक्तित्व में कहीं आपके में कमी रहेगी, कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई परेशानी हो सकती है। आप उन सारी चीज़ों से बच के रहेंगे। यदि 5वें भाव में शनिदेव बैठे हो तो ये नीच का घर बैठ जाए, मंगल के घर में बैठे, वैसे इनमें संभाव रहता है, लेकिन मंगल के घर में जाकर, मेष राशि में जाकर के नीचत्व प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी शिक्षा में कमी रहेगी, संतान में कमी रहेगी, देरी से संतान होगी, आपकी शिक्षा भी देरी से प्राप्त होगी। लव अफेयर से आपके वगैरह जो चल रहे होंगे उसमें भी कहीं ना कहीं खटास आने की संभावना बनी रहेगी। यदि आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसमें भी कमी रहेगी। तो मित्रों, ज़्यादा यहाँ बैठ करके आपको लाभप्रद नहीं रहेंगे, क्यों? और यहाँ से बैठ करके वह दाम्पत्य जीवन को देखेंगे तो पति और पत्नी में, दाम्पत्य जीवन में भी खटास होने की संभावना बनी रहेगी। बढ़ोतरी हो, बड़े भाई बहनों के साथ में संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। धन की बात करें तो अपने घर को देखेंगे तो धन तो आप परिश्रम मेहनत करके कमाते रहोगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं आएगी, लेकिन वो धन आपके पास बहुत देरी से इकट्ठा होगा। बात करें आपके शनिदेव की छठे भाव में, यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव बैठे हैं तो आप देखिए वहां बैठ करके तो ये शत्रुओं का नाश करने वाले होंगे, ऋण रोग का नाश करने वाले होंगे, लेकिन छोटी मोटी जो परेशानी है गैस प्रॉब्लम वगैरह की या बात रोकी वो बनी रहेगी, तो उससे छुटकारा जल्दी मिल जाएगा। तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जाएगी, आयु तो आपकी बढ़ेगी, मंत्र तंत्र से आप जुड़ेंगे और आपको वहां से लाभ प्राप्त होगा। यदि और हम बात करें आपके
छठे भाव में बैठ करके वो 12वें भाव को देखेंगे तो 12वां भाव जो है विदेश का और उसका होता है, तो आपका किसी स्त्री जनित रोग में आप पैसा खर्च कर सकते हैं। आपका जो व्यय होगा, खर्चा होगा, वो या विदेश जाने के लिए आप खर्चा कर सकते हैं, धन खर्च कर सकते हैं आप, या वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी काम में आपने पैसा लगाया उसमें कमी आ सकती है। तो इस प्रकार से आपका वो धन वहाँ खर्च हो सकता है। भाई बहनों के साथ तालमेल अच्छे बना करके रखें, क्योंकि छोटे भाई बहनों के ऊपर उनकी दृष्टि जा रही है 10वीं, तो वहाँ पर तालमेल बना करके रखना पड़ेगा आपको। यदि आपके जन्म पत्र का हमें सप्तम भाव में शनिदेव बैठे हैं तो सप्तम भाव में तो वो अड़चन पैदा करेंगे, शादी देरी से कराएंगे आपकी, और पति पत्नी में आपस में अटैचमेंट में कमी रहेगी, तो तू मैं बनी रहेगी। यहाँ से बैठ करके भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य भाव में तो आप जो है ना आध्यात्मिक तो होंगे, धार्मिक में कुछ कमी रहेगी आपकी। लगन भाव को देखेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में कहीं कमी आएगी, आपको परेशानी हो सकती है, और उन्नति तरक्की में भी कमी करेंगे। यहाँ से बैठ करके वह जो 10वां भाव देखेंगे वो चौथे भाव को 10वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे। चौथा भाव भी आपका दूषित रहेगा, और माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। यदि 8वें भाव में बैठे हुए हैं शनिदेव तो अष्टम भाव में बैठ करके आयु तो आपकी लंबी करेंगे। यदि आपके लिए यहाँ बैठ करके पाइल्स के रोग होने की संभावना, पेट में कब्ज होने की संभावना पूरी बनी रहेगी। और मैंने बहुत सारे अपने जो विश्लेषण किए हैं, देखा है मैंने अपने, तो उसमें मैंने जहाँ शनि अष्टम भाव में बैठ करके पाइल्स की बीमारी देता है। जो इनकी दशा अंतर दशा आएगी तब इसका प्रभाव आपके ऊपर आएगा, और उस समय आपको खान पान पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। व्यापार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। तीसरी दृष्टि व्यापार पर कर्म क्षेत्र पर जाएगी, वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं दे पाएंगे। 7वीं दृष्टि सीधे धन भाव पर, परिवार भाव, वहाँ पर मनमुटाव करवाएंगे, वाणी दूषित करेंगे आपकी। वहाँ से पंचम भाव पर जाएगी। पंचम भाव में संतान के साथ तालमेल अच्छी नहीं रहेगी आपकी, और शिक्षा में भी कमी रहेगी। यदि 9वें भाव में आपके शनिदेव बैठे हुए हैं तो शनिदेव वहाँ बैठ करके आपको आध्यात्मिक बनाएंगे, और धन कमाने में आप लालायित रहेंगे, पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, निरंतर लगे रहेंगे, परिश्रम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। सप्तम दृष्टि से, क्योंकि परिश्रम के घर को, पराक्रम के घर को देखेंगे। तीसरी दृष्टि से वह अपने लाभ भाव को देखेंगे, तो आप वहाँ से भी कुछ प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल में कमी रहेगी। यदि 10वीं दृष्टि की बात करो तो शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करने वाले होंगे। 10वें भाव में बैठे हुए शनिदेव वहाँ पर वहाँ के कारक माने गए हैं, तो यहाँ बैठ करके आपको व्यापार वगैरह में बढ़ाने वाले होंगे। बैंक में आपको, क्योंकि बुध की राशि है, तो आपको बैंक वगैरह में या फाइनेंस वगैरह में आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे उच्चाधिकारी बना सकते हैं। यहाँ से बैठ करके तीसरे भाव को देखेंगे। आप जो व्यापार वगैरह करते हैं, बाहर से विदेश से आप आयात निर्यात करते हैं, तो उसमें भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो आपके लिए वहाँ से भी थोड़ी कमी नज़र आ रही है। बढ़िया नहीं कह सकते इसको। और 7वीं दृष्टि जो जाएगी चौथे भाव पर जाएगी। माता का ध्यान रखिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और भूमि भवन वाहन तो आप प्राप्त कर पाएंगे, धन आप इकट्ठा कर पाएंगे, लेकिन परिश्रम करके जो धन प्राप्त करेंगे वो देरी से आपके लिए भूमि भवन वाहन दिलवा सकता है। और 10वीं दृष्टि 7वें घर दाम्पत्य जीवन पर जाएगी, तो दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं कहा गया। 11वें घर में बैठे हुए शनिदेव आपको बड़े भाई बहनों के साथ में तालमेल में कमी करेंगे। आपकी बढ़ोतरी तो करेंगे, धन तो आप कमाएंगे, क्योंकि धन का स्वामी लाभ भाव में आ गया है, तो उन्नति तरक्की तो आप करेंगे। और यहाँ से बैठ करके आपके लगन भाव को देखेंगे, आपके व्यक्तित्व को देखेंगे,
तो उसमें भी 4 चांद लगने की संभावना होगी। आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपकी उन्नति तरक्की होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। वहां से बैठ करके आपके सप्तम भाव को 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, वो संतान का है, आपके बुद्धि विवेक का है। तो आप बहुत सोच समझ करके आप चलने वाले होंगे, आपकी बुद्धि न्याय प्रिय होगी, आप दूसरों का भला करने वाले होंगे। आप किसी भी तरह से 11वें भाव में बैठे हुए शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, आपकी शिक्षा को बहुत आगे ले जाएंगे। और आप गुण ज्ञान जो रिसर्च भी करना चाहते हैं, आप उसके बारे में जो ज़्यादा शोध करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में 12वें घर में बैठे हुए हों शनिदेव, धन के मालिक 12वें घर में चले गए, तो आपका धन व्यय होगा, खर्चा होगा, चाहे वो कम्युनिकेशन के माध्यम से हो, चाहे इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे टेलीविज़न के माध्यम से हो। जब उसमें आप यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं विदेश के लिए, विदेश में जा करके, तो अच्छा नहीं कहा गया, वो सैया सुख भी कहा गया है। वहाँ से बैठ करके 6ठे भाव को देखेंगे, तो आपके शत्रु वगैरह के माध्यम से या रोग के माध्यम से आपका धन खर्चा हो सकता है, धन का व्यय हो सकता है। यहाँ से बैठा हुआ शनि अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो आपकी तीसरी दृष्टि जाएगी धन भाव पर, तो धन भाव को तो आपके तो मजबूत कर गए यहाँ बैठ करके, लेकिन पैसा इधर कमाएंगे इधर चला जाएगा, ये असमंजस आपके साथ बना रहेगा। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपके लिए शनि देव का कोशिश करिए कि मैंने पूरे भावों के 12 भाव के रिजल्ट बहुत छोटी वीडियो बनाना चाह, लेकिन नहीं हो पाती, बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। यदि आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, कोई पैसा नहीं लग रहा आपका, मेरा मनोबल बढ़ता है उससे। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।